कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको शेयर मार्केट में किस तरीके से स्टार्ट करना है इसकी समुचित जानकारी नहीं है। बहुत सारे फैक्ट्स वो नहीं जानते। लाइकवाइज अगर हमें स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग का प्रोसेस क्या है, स्टार्ट करने के बाद हमें फंड कितना मार्केट के अंदर लगाना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से होता है, क्या मार्केट के अंदर हमारा फंड सिक्योर है या नहीं है, या फिर आगे मार्केट में हमारे साथ कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो मार्केट के अंदर आ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो खासकर एक नए प्लेयर के माइंड के अंदर हमेशा आते रहता है। तो चलिए इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, अगर मार्केट के अंदर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक वैलिड डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो मार्केट के अंदर आपको ट्रेड करने की फैसिलिटी देता है, जहां पे सारे शेयर्स अवेलेबल हैं, उसके प्राइस आपको मिल जाएंगे। आपको सिंपली वहां से बाय और सेल जिस भी डायरेक्शन की तरफ आप जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन का ट्रेड पंच कर सकते हैं। तो यदि आप मार्केट में स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो रहेगा, सबसे पहला प्रोसेस का स्टेप जो रहेगा वो डीमेट अकाउंट ओपन करवाना। बहुत सारे ब्रोकर हैं मार्केट के अंदर जो डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं। लाइकवाइज जीरोधा है जो काफी पॉपुलर ब्रोकर है। जीरोधा के अलावा अप स्टॉक, एंजल वन, ग्रो, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं जो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करके चलते हैं। इन सारे ब्रोकर के अंदर अकाउंट आप घर बैठे ओपन करवा सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे जाकर के जो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज है, जो नॉर्मल स्टेप्स हैं अकाउंट ओपनिंग का, उसको आप क्लियर करते चले, आपका अकाउंट जो है वो 24 आवर के अंदर ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट के अपार्ट आपके पास वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। अगर इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं तो आप आसानी से किसी भी ब्रोकर के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जब एक बार अकाउंट ओपन हो जाता है तो इंटरफेस लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप जैसे अदर ऐप के अंदर आप लॉगिन करते हैं, सिमिलर इस ऐप के अंदर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद सारे स्टॉक्स की लिस्ट आपको सामने दिख जाएगा कि कौन सा स्टॉक है, जिसका प्राइस कितना है, और जिसको भी आप परचेस करना चाहे बाई सेल, सारे ऑप्शंस आपके वहां पे इनेबल हो जाते हैं। तो जब एक बार अकाउंट ओपनिंग हुए, तो जब एक बार अकाउंट ओपन हमारा हो जाता है, अकाउंट ओपनिंग के बाद सेकेंड स्टेप आता है कि फंड ऐड करना। अब ये हम सभी के ऊपर है कि हम मार्केट के अंदर कितना फंड लगाना चाहते हैं। मार्केट में कोई भी ऐसा लिमिट नहीं है कि एक बंदा 10,000 से स्टार्ट कर सकता है या 10 लाख से स्टार्ट कर सकता है या 100 रुपए से स्टार्ट कर सकता है। तो वो सारी चीजें हमारे ऊपर है। हम जैसा स्टॉक खरीदेंगे उस स्टॉक का प्राइस वैसा है और उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट उतना रिक्वायर्ड होगा। सपोज अगर कोई स्टॉक 1,000 रुपए का है और हम 10 स्टॉक परचेज करना चाहते हैं तो हमें मार्केट के अंदर 10,000 रुपए सिंपली लगा करके चलना पड़ेगा। वहीं पे अगर 100 रुपए का स्टॉक है और हम 10 स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो हमारा काम जो है वो 1,000 रुपए के आसपास से ही हो जाएगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सा स्टॉक परचेज करना चाहते हैं और परचेज करना चाहते हैं उस स्टॉक का प्राइस कितना है, उसके अकॉर्डिंग हमारा इन्वेस्टमेंट डिसाइड होकर के चलता है। तीसरा जो ज्यादातर नए प्लेयर के माइंड में कंसर्न रहता है कि मार्केट के अंदर जो हम फंड लगा करके चलते हैं, क्या वो फंड मेरा सिक्योर है। सिक्योर कहने का मतलब फ्रॉड टर्म में, मार्केट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस चलते रहता है। अगर आप गलत डायरेक्शन में बैठेंगे, सपोज 100 का स्टॉक है, आपने 100 पे खरीदा और स्टॉक गिरना शुरू हो गया तो वो तो आपको नुकसान दे करके जाएगा। या 100 का स्टॉक है, 100 से इंक्रीज होना शुरू हो गया तो वो आपको प्रॉफिट दे करके जाएगा। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस तो मार्केट का पार्ट है। इसके अपार्ट अगर सिक्योरिटी की आप बात करके चलते हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं कि अगर हम डीमेट अकाउंट में फंड डालते हैं तो हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा, तो इस चीज के लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहे, क्योंकि डीमेट अकाउंट के अंदर फंड आपका 100% सिक्योर है। उस फंड को कोई अदर बंदा बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि डीमेट अकाउंट में फंड ऐड करने का भी प्रोसेस है और निकालने का भी प्रोसेस है। अगर आपको फंड ऐड करना है तो डीमेट अकाउंट आपका बैंक अकाउंट से लिंक रहता है, पहले आपको बैंक से डीमेट में फंड ट्रांसफर करना पड़ेगा। और सिमिलर विड्रॉल के कंडीशन में भी पहले डीमेट से जैसे ही आप विड्रॉल डालिएगा वो फंड बैंक में जाएगा और बैंक से जैसे आप नॉर्मल विड्रॉल करते हैं उस तरीके से विड्रॉल किया जाता है। बस कुछ चीजों का ध्यान में रखिएगा, जिस भी ब्रोकर के अंदर आप ओपन करवाने जा रहे हैं वो ब्रोकर लीगल होना, लिजिट होना चाहिए, सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए। मैंने जितने भी नाम आपके सामने बताए, जीरोधा, अप स्टॉक, एंजल वन, ग्रो,
इसके अलावा धन, बहुत सारे ब्रोकर हैं, ये सारे सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं और इन सारे ब्रोकर के अंदर आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं अपने कंफर्ट के अनुसार। तो हमने 3 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लिया। पहला, अकाउंट हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। दूसरा हमारा डिस्कशन था कि अकाउंट ओपनिंग के बाद फंड हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं या फंड कितना अपने को ऐड करना चाहिए। और तीसरा हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि क्या मार्केट के अंदर जो फंड हम लगा करके चल रहे हैं वो फ्रॉडस्टर से जो है वो सिक्योर है या नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, जब आप मार्केट के अंदर स्टार्ट करते हैं तो उन चैलेंजेस को भी आपको ध्यान में रख करके चलना चाहिए। लाइकवाइज हम उस चैलेंजेस की बात कर रहे हैं जो मार्केट के अंदर अमूमन ज्यादातर नए ट्रेडर फेस करते हैं। वो चैलेंजेस है हमारे अंदर के इमोशन को मैनेज करना, हमारे ग्रीड फैक्टर को मैनेज करना और हमारे फियर सिस्टम को मैनेज करना। ये सबसे टफ हो जाता है मार्केट में। देखिए, अमूमन मार्केट में आने वाले ज्यादातर नए प्लेयर के माइंड के अंदर एक एक्सपेक्टेशन होता है कि बाजार में हम कम पैसे से बहुत ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। तो इन सारी चीजों को पहले से माइंड के अंदर से हटा करके चले। मार्केट से डेफिनेटली आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, लेकिन अच्छा प्रॉफिट कहने का ये मतलब कभी नहीं होता कि अगर आप 10,000 रुपए आज लगा रहे हैं तो वो 10,000 15 दिन के अंदर 20,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस तरीके की आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो मार्केट के अंदर कभी भी भूल करके भी आप पैसा इन्वेस्ट करके नहीं चलें, क्योंकि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा रिटर्न हम किसको कहते हैं? अगर 1 लाख रुपए हमने मार्केट के अंदर लगाए और महीने में अगर 10,000 रुपए या 5,000 रुपए भी हम मार्केट से गेन कर पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा रिटर्न है। तो इस एक्चुअल सिस्टम को, रिटर्न एक्सपेक्टेशन को, इन सारी चीजों को आपको स्टार्टिंग में मैनेज करना पड़ेगा। अगर इसको आप मैनेज करने में सफल हो जाते हैं तो मार्केट के अंदर आप स्मूथली ट्रेड कर पाएंगे। तो अभी स्टार्टिंग के प्रोसेस में सिंपली अकाउंट का प्रोसेस कर ले। अकाउंट के प्रोसेस के बाद फंड मैनेज किस तरीके से ऐड करना है, विड्रॉल किस तरीके से करना है, इन चीजों को जान ले। और नेक्स्ट सीरीज के अंदर हम जानेंगे कि अगर किसी स्टॉक को हमें परचेज करना है तो हम किस तरीके से परचेज करके चल सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। चलिए रिमेनिंग अपन करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। अभी भी आपके माइंड के अंदर कुछ क्वेश्चन है तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।